नमस्कार किसान साथियों, मैं अश्विनी कुशवाहा आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या उत्तर प्रदेश से कृषि जागरण के यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गेहूं में होने वाले प्रमुख खरपतवार तथा गेहूं में होने वाली अन्य समसामयिक क्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी, जिनका उपयोग करके आप अपनी गेहूं की फसल को अच्छा कर सकते हैं। अगर बात करें गेहूं की, तो गेहूं रबी फसलों में एक प्रमुख अनाजी फसल है। अगर गेहूं को समय से हमने बो दिया होगा तो फसल हमारी लगभग 60 से 70 दिन की अवस्था में होगी। तो इस अवस्था में गेहूं में खरपतवार नियंत्रण हेतु क्या करें तथा गेहूं के अच्छे उत्पादन के लिए किन समसामयिक क्रियाओं को करें जिससे कि उत्पादन अच्छा प्राप्त कर सकें, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने समय से गेहूं की बुआई की होगी तो आपकी फसल लगभग 2 से ढाई महीने की हो गई होगी और उसमें जो खरपतवार आ रहे होंगे तो उनको जो आप किस तरीके से नियंत्रण करें तथा इस समय पर खरपतवार नाशी का उपयोग ना करें, बल्कि आप इसको जो है यांत्रिक विधियों द्वारा, जैसे कि खुरपी हो गया, जो हमारा हैंड हो गया, के द्वारा ही निकालें। इस समय पर यह ध्यान रखें कि हमें पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गेहूं के अच्छे उत्पादन के लिए 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जहां बारिश हो गई है वहां के लिए अच्छी बात है, जहां बारिश नहीं हुई है वहां पे हमें पानी देने की ज़रूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहली सिंचाई 20 से 25 दिन के बाद, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन के बाद, तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन के बाद, चौथी सिंचाई 80 से 85 दिन के बाद, पाँचवीं सिंचाई 100 से 105 दिन के बाद, छठवीं सिंचाई 120 से 125 दिन के बाद करते हैं। आपके पास जिस हिसाब से सिंचाइयाँ की मात्रा उपलब्ध हो उस तरीके से आप सिंचाई कर सकते हैं। आप जानते हैं गेहूं के अंदर बहुत सारे ऐसे खरपतवार हैं, जैसे कि जो गेहूं का मामा हो गया, गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा, बंदरा बंदरी, जंगली जई आदि सकरी पत्ती वाले खरपतवार के साथ साथ जो हमारे चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, जैसे खतुआ हो गया, बथुआ हो गया, सेंजी हो गई, प्याजी है, चटरी मटरी है, ये काफ़ी नुकसान हमारी फसल को देते हैं, जिससे हमारी जो उपज है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। किसान साथियों, यदि हमारी फसल अच्छी तरह से ग्रो कर रही होगी तो हमारी फसल पर खरपतवारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हमारी फसल अच्छी नहीं होगी तो खरपतवार हमारी फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप इनके नियंत्रण के लिए जो है रसायनों का उपयोग ना करें, तो आप यांत्रिक विधियों का उपयोग कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप यांत्रिक विधि से नहीं कर पाते हैं तो आप खरपतवार नाशी का उपयोग करके खरपतवार नियंत्रण कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सल्फोसल्फ्यूरान की 25 ग्राम मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव करें। अगर आपके पास 1 एकड़ गेहूं है तो उसके लिए आप 10 ग्राम दवा का घोल बनाकर 200 लीटर पानी के साथ एकड़ के हिसाब से भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए आप मैट सल्फ्यूरान मिथाइल की 4 ग्राम मात्रा या 2,4-D सोडियम साल्ट की 500 ग्राम मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर 25 से 40 दिन के बीच में 1 हेक्टेयर में छिड़काव करें। साथ ही हमें ध्यान रखना है जो हमारी बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है उसको देने का समय आ गया है। किसान भाई, जहां पर हम धान गेहूं की फसल चक्र को अपनाते हैं वहां पर हमें जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारे पौधे की वृद्धि रुक जाती है, साथ ही साथ उसके साथ पत्तियों की नसों पर सफ़ेद धारियां बन जाती हैं। देख सकते हैं आप इस तरीके से। इसके नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है, 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना या जिसे हम खाने वाले चूना कहते हैं, उसको शाम को 10 लीटर पानी में मिला देंगे तथा उसको ढक देंगे तथा उसको सुबह छानने के बाद उस पानी को उसमें 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को मिलाकर एक 500 से 6 लीटर पानी का घोल बना लेंगे तथा उसको 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर देंगे, जिससे कि जो हमारी जिंक की कमी है उसको भी आप पूरा कर सकते हैं। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपने किसान भाइयों के पास शेयर करें। ऐसी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें, वहीं पे लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।